नमस्कार बच्चों, राठौर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए देखो विलोपन विधि का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखो विलोपन का मतलब क्या होता है? एक चीज को विलुप्त करना। क्या? एक चीज को विलुप्त करना मतलब एक चीज को हमें विदाई देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझते हैं हम, अपने आप हमें पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है अपने पास x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4। ये दो समीकरण हैं, ये दो अपने पास इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो विलोपन की कंडीशन भी हमें पता होना चाहिए। क्या? कि एक वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, या एक्स की हो या वाई की। तो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो दोनों वैल्यू इक्वल है, करे तो क्या करें? हाँ, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, जो एक दूसरे के दुश्मन होंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ धर्म संकट में आ गए कि सर आप हमें तो हाँ क्या कि एक वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पर तो दोनों वैल्यू इक्वल है। बहुत सारे बच्चे धर्म संकट में आ गए ना कि सर यहाँ तो एक्स वाली भी इक्वल है और वाई वाली भी इक्वल है। अब काटे तो किसको काटे? एक्स वाली को काटे या वाई वाली को काटे? तो क्या जो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मतलब जो एक साइन प्लस का होगा एक माइनस का होगा, उसको रास्ते से हटा देना। तो मुझे ये बताओ, इसमें एक प्लस एक माइनस दिख रहा है आपको? देखो वाई वाला दिख रहा है, ये y प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो हम इसको रास्ते से हटाएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ अब आगे समझते हैं। देखो इसको क्या करते हैं, हम रास्ते से हटा देते हैं। अब कोई जैसे मान लिया कोई तुम्हारा दोस्त पूछ ले तुमसे, देखो किसी चीज को रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, तो अपने पास जैसे मान लिया तुम्हारा दोस्त पूछ ले तो सर ने इसे वाई से वाई काट देते हैं हम अभी, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में चल रहा होगा तो सर आपने वाई वाले को इस वाई वाले को ही क्यों काटा, एक्स वाले को भी तो काट सकते थे। तो उसको क्या समझाओगे? तो यार ये तो दोनों दोस्त से लड़ने रहे। ठीक है, हाँ तो जो एक दूसरे के दुश्मन होंगे उनको रास्ते से हटाएंगे ना। ठीक है, तो अब ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब 14 में 4 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब x को फ्री करते हैं हम, x को फ्री करते हैं तो x के साथ जो भी संख्या है तो x को फ्री कर देते हैं हम। तो x के साथ क्या है? 2 है, तो 2 को हमने बटे में भेज दिया। ऊपर कितना है? 18। ठीक है, हाँ अब इस 2 की टेबल से 18 को काट देते हैं हम। तो 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? जो 9 बार में आता है ना। 2 की टेबल तो सबको आती है। 2 से इसको काट दिया तो कुल मिलाकर x की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है? 9 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 9 आ रही है। अब ये x का जो मान आया है, ये x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें किस पे रखना है। तो देखो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, हाँ आंसर सेम आएगा। 1 में रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, 2 में रखोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, मैं फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखो फर्स्ट में रख रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है आपको चुटकी लगाकर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो फर्स्ट में रख रहे हैं, मतलब जहां पे भी मुझे x दिखेगा, जहां पे भी मुझे x दिखेगा उस x की जगह क्या बिठा दूंगा? 9 बिठा दूंगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो बिना एग्जांपल से मैं कुछ भी नहीं सिखाता हूं। ठीक है, तो देखो ये x जहां दिखे, क्या जैसे अपने पिताजी अपने को बोल के जाते हैं तो भाई तेरे को काम दिया है, क्या तो ये तेरे को काम दिया है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ या आधे घंटे में आ रहा हूँ, ये काम हो जाना चाहिए, बोलते नहीं बोलते हैं? तो वैसे ही x से इसको काम दे दिया, क्या? हाँ ये इसके पिताजी समझ लो अभी। हाँ ठीक है, एक्स ने क्या कहा कि तुझे ये काम दिया है, क्या जहां पे तुझे एक्स दिखे वहां 9 बिठाना है। तो जहां पे भी इसको एक्स दिखेगा वहां इसको क्या करना है? 9 बिठाना, समीकरण 1 में। ठीक है, तो जहां पे भी एक्स दिखे वहां 9 बिठा दें। देखो 9 क्या जो वैल्यू है वो एक्स की वो ब्लैक कलर के मार्कर से लिख रहा हूं तो आपको अलग ही दिख जाएगी। ये एक्स की वैल्यू 9 रखती है हमने। ठीक है, हाँ अब फिर क्या है? प्लस वाई है, ये प्लस वाई है इक्वल 14। जहां एक से दिखा वहां हमने 9 रख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम y को फ्री करते हैं। क्या? y को हमें फ्री करना है। तो देखो y को फ्री करते हैं तो ये y बराबर के बाद क्या है? इक्वल के बाद क्या है? 14 है, तो 14 लिख देते हैं, जो है वो लिख देते हैं। तो 14 है तो 14 लिखा। इस 9 को उठाकर इधर लाया, 9 उठकर इधर आ, तू उठकर इधर आ जा, इधर आ जा। तो उठाकर इधर पलट दिया, किसका हो गया? माइनस का हो गया। एक राज की बात और बताता हूँ, क्या जब किसी संख्या को बराबर से उठाकर इधर उधर ले जाएंगे तब साइन चेंज होंगे। तो देखो इस 9 को उठाकर इधर लाया मैं तो इसकी चोट लग गई। याद रखने का तरीका फिर वहां परीक्षा में याद आता है, और यार यहाँ पर क्या करना है, यहाँ बहुत सारे 90% लोग गलत करते हैं, साइन उल्टे सीधे कर देते हैं। तो कुल मिलाकर क्या याद रखना है? जब किसी चीज को बराबर से उठाकर इधर उधर ले जाते हैं तब साइन चेंज होते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर प्लस का है, कोई साइन नहीं, मतलब वो प्लस का ही रहता है। तो
तो इसको उठाकर इधर लाए तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, मतलब इसकी चोट लग गई। जैसे भाई बैठा है, इसको उठाकर बाहर पटक देंगे तो इसकी भी चोट लगेगी, लगेगी लगेगी। उसी तरीके से इसको उठाकर इधर पटक दिया, मतलब इसके भी चोट लग गई, इसका हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो 14 रुपए जेब में, 14 में से 9 रुपए का तुमने सामान खरीद लिया तो जेब में कितने और बचे, 5 रुपए और बचे ना। तो कुल मिलाकर ये अपने पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई थी और ये y की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब यहाँ हम अतः करके लिख देंगे। हाँ, अतः जो अपने पास आंसर आए हैं वो हमें लिखना है। तो अतः x बराबर तो 9 है और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, ये x की वैल्यू भी आ चुकी है, ये y की वैल्यू आ चुकी है। देखो ये विलोपन विधि का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बुक में इसको प्रतिस्थापन से करवा रखा है, पर मैं आपको अभी पहले विलोपन वाली मेथड सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद अपन प्रतिस्थापन भी सीखेंगे, वृज्ज गुणन भी सीखेंगे, सारी मेथड सीखेंगे। पहले सबसे सिंपल पढ़ना है अपने को। देखो सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो एक करके चढ़ते ना, पहले 1 2 करके, तो पहले सिंपल, फिर उसके बाद टफ, फिर उसके बाद टफ। ठीक है, इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ, तो देखो वो भी विलोपन विधि का ही है, विलोपन विधि का ही क्वेश्चन है। तो देखो ये तो अपने पास बहुत ही सिंपल लेवल था। अब इसके बाद देखो थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी बुक का ही सवाल है। 3.3 है उसका क्वेश्चन है, उसमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो उसमें देखो मैं एक जो इक्वेशन है उसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल 11। ठीक है बच्चों, हाँ इसको फर्स्ट डाल देते हैं और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 इक्वेशन 2। ये समीकरण 2 है अपने पास। हाँ, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, इसको भी विलोपन से सोल्व करना है हमें। और विलोपन क्या बोलती है, एक वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। हाँ बोलती है, मैथ्स बोलती है, जैसे अपन बोलते हैं ना वैसे मैथ्स भी बोलती है। क्या बोलती है, हाँ अभी ये मेथड बोल रही है क्या, तो एक वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और विलोपन का मतलब भी पता है आपको, क्या, एक चीज को विलुप्त करना, मतलब एक चीज को विदाई दे देते हैं। हाँ, अभी शादियों का भी सीजन चल रहा है, बहुत विदाई दे रहे हो तुम आजकल। ठीक है, हाँ तो इसको भी अपन एक को विदाई दे देते हैं, मतलब हाँ अब दिमाग में हमें ये क्लिक होना चाहिए तो यार एक वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो एक वैल्यू इक्वल है क्या, देख लो फटाफट, देख लो, दिख रही है सबको, नहीं दिख रही क्या, दिख रही है। हाँ, कौन सी वाली इक्वल है, एक्स वाली इक्वल है। कौन सी वाली है, एक्स वाली इक्वल है। दिमाग में क्लिक होना चाहिए, हाँ हमें पता होना चाहिए कौन सी वाली इक्वल है और कौन सी नहीं है। तो एक्स वाली देखो 2x के बटे 2x है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, मतलब एक वैल्यू इक्वल है। पर अब इसको सोल्व करते हैं। हाँ इसको सोल्व करते हैं। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका ध्यान से समझना आप। इसमें करना क्या है आपको, अब देखो दोस्त है, लड़ नहीं रहे, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, लड़ नहीं रहे। तो अब क्या करते हैं, आग लगवाते हैं, दोनों दोस्त लड़ नहीं रहे। याद रखने का तरीका, ये मत सोचना सर कॉमेडी करवा रहे हैं, फिर वहां परीक्षा में याद आता है तो सर ने ऐसा कहा था यार दोनों दोस्त लड़ नहीं रहे, मतलब आग लगवाना है इनमें। हाँ, आग लगवाना है मतलब क्या, दोनों दोस्त है तो तीसरे को कहा भाई तेरा काम है इनमें आग लगवाना, तू घी डाल, तेल डाल या पेट्रोल छिड़क, कुछ भी, पेट्रोल से तो जल्दी लगती है। हाँ तो पेट्रोल छिड़कते हैं इस पे, तो फिर हाँ कुल मिलाकर आग लगवा रहे हैं। देखो ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर देखो इस तरीके से क्या है, एंटरटेनमेंट होता है ना तो ज्यादा समझ में आता है, ना कि किसी चीज को रखना है, हमें देखो सीखना है। ठीक है, और मैं ये मेरी मेथड, कोई सा भी सवाल होता है तो मैं उसको बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ, ना कि रटना है हमें। ठीक है, तो हाँ इनमें क्या कर दी, आग लगवा देते हैं हम। तो देखो प्लस का है, कोई साइन ही रहता है, मतलब वो प्लस का ही रहता है, आपको पता है। ठीक है, जैसे मैंने ये बोल दिया 2 3 4 ये प्लस की वैल्यू है। ठीक है, अगर ऐसा बोल दो -2 -3 तो ये माइनस की, आपको पता है। हाँ तो अभी कोई साइन नहीं है यहाँ पर, मतलब प्लस क्या है, तो प्लस का है तो माइनस का साइन कर देते हैं, उल्टा साइन कर देंगे। प्लस का है तो माइनस का हो गया, आग लगवा रहे हैं इनमें। हाँ ठीक है, उल्टे पार्टी चेंज कर रहे हैं, पार्टी। ठीक है, माइनस का है तो इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे लोड ले रहे हैं सर ये कैसे हो रहा है, तो सब होगा। 2-4 वीडियो और आप देखोगे हमारे, तो ठीक है उसमें भी सब चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। हाँ तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें साइन चेंज करवा दिए हमने, क्या माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया। अब हमें क्या, इन बीच वाले साइन से, इससे 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 और इन तीनों से कोई लेना देना नहीं, लेना देना किससे है, इससे इससे और इससे, और ऊपर वाले समीकरण वाले साइन, इस साइन से लेना देना है। अब क्या, अब ये प्लस का है और ये माइनस का हो गया, तो इसको रास्ते से हटा देते हैं,
एक दूसरे के दुश्मन हो गए तो इसको बोल दिया भाई तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, आज के बाद तुम मुझे दिख मत जाना, तो ये नहीं दिखेगा, काट दिया हमने 2x से 2x को काट दिया, ठीक है। हाँ 2x में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा, हाँ तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमने काट दिया। अब देखो ये माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो देखो 4y में 3y और प्लस कर दोगे तो पहले इधर समझो 4 और देखो माइनस का नहीं है, ये प्लस का हो गया, पार्टी चेंज कर दी, पहले कांग्रेस में था बीजेपी आ गया, हाँ ठीक है, बहुमत ज्यादा है इसका। तो कुल मिलाकर ये भी प्लस का है, अब ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया 7 और साथ में y है तो y लिख दो, कोई समस्या। हाँ अब इधर आगे समझते हैं, देखो ये माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया, प्लस का हो गया था, अब ये भी माइनस का नहीं था, किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो ये 24 रुपए है और ये 11 रुपए है, ये समझो जेब में अपने पास 24 रुपए पड़े हैं, 11 रुपए पापा मेहरबान हो गए, जा 11 रुपए तो ले जा, कुल मिलाकर अपने पास कितना रुपया हो गया, 35 रुपया हो गया, 35, तो यहाँ पर 35 हो गया, दोनों को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। हाँ 24 और 11 प्लस कर दिया 35। बहुत सारे सोच रहे सर या माइनस कर रहे तो क्यों क्या कर रहे हैं आप, तो कुल मिलाकर इससे को लेना देना नहीं है, इस साइन से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे, इससे है, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस कर दिया हमने, ठीक है। हाँ अब आगे समझते हैं बच्चों, देखो y को फ्री करते हैं, तो y के साथ जो भी संख्या है वो कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, तो y से हाँ 7 है तो 7 को भेज दिया हमने, देखो कट रहा है तो काट देते हैं, तो 7 की टेबल में 35 आता है, कितनी बार आता है 5 बार में आता है, सबको पता है, तो 7 से इसको काट दिया तो कितना आया, y की वैल्यू 5 आई है, ठीक है। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 5 आई है। हम x की भी निकालते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप बहुत डिटेल से, देखो मैं कोई सा भी सवाल होता हूँ ना तो उसको मैं डिटेल से बताऊंगा, याद रखना, ठीक है। ये मत सोचना सर वीडियो बहुत बड़ा जा रहा है ये, तो देखो किसी भी चीज को सीखते हैं ना तो उसको डिटेल से सीखना है, ठीक है, ना कि रटना है। अभी मैं चाहता तो 2 मिनट में भी खत्म कर सकता था, ठीक है, पर हमने को क्या बेसिक से सीखना है, तो ही मजा आता है पढ़ाई करने का, ठीक है। हाँ अब जो ये y का मान आया है, हाँ मैं जब यहाँ कोचिंग पे भी पढ़ाता हूँ ना, अपनी यहाँ ऑनलाइन पे भी क्लासेस चलती है अपनी, है ना, हाँ गूगल मीट से पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन पे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनको भी मैं 1 घंटे में 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक से सिखाते हैं। हाँ अब जो ये y का मान आया और इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है, घबराना नहीं है। जो ये y का मान आया है, ये y का मान आया है तो हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, विलोपन क्या बोलती है, हाँ बोलती है विलोपन भी। तो जो x की यहाँ अपने पास पहले उसमें x की आई थी, अब यहाँ पर y की आई, तो कोई समस्या नहीं है। जो वैल्यू आई है वो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हमें किस में रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि लगाकर, क्या x का मान, सॉरी है ना y का मान है तो y लिखे अपन, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिखना है। देखो इस पर से पता चल गया हमें कि जहां पे भी y दिखेगा उस y की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो जैसा पिताजी कह के गए वैसा इससे करवा देते हैं। हाँ तो जहां पे भी y दिखेगा वहां पर हम क्या रख देंगे, देखो तो ये समीकरण तो अपने पास 2x प्लस 3 और y की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, तो y की जगह 5 को बिठा दे भाई 5, तो यहाँ बैठ जा, हिल मत जाना, यहाँ से चौकीदार कर दिया, इसके मतलब ये ब्रैकेट लगा दिया, इसकी दीवारें बना दी, हिल मत जाना, तो यहाँ फिक्स कर दिया इसको यहाँ पे, कोई समस्या बच्चों। हाँ आगे इक्वल में कितना है, 11 है, ठीक है। देखो किसी बच्चे ने जैसे इंटू लगाया होगा यहाँ पर तो भी सही है, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ ब्रैकेट का मतलब भी आपको पता है, कोष्टक का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, हाँ जिस दिन से सीखा वही अपना बचपन, ठीक है। हाँ अब 2x ऐसा कैसा, अब 3 का इंटू 5 में किया, कितना आया 15 आया, ठीक है, 15, 3 5 15। हाँ अगर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ -5 होता तो 100% तो वहां ब्रैकेट लगाना पड़ता, तो कभी भी याद रखो, कभी भी कोई सी वैल्यू रखो ना तो ब्रैकेट लगा, कोष्टक लगा कर रखो, तो उससे गलती नहीं होगी, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो हम क्या करते हैं, इसको फ्री करते हैं, 2x को फ्री करते हैं, तो 2x ऐसा कैसा, इक्वल के बाद क्या दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है, जो है वो लिख दिया। अब इस 15 को उठा, इस 15 को उठाकर इधर लाया, भाई उठकर इधर आ जा, थोड़ी तकलीफ करना, तो इस 15 को उठाकर इधर लाया, तो उठाकर इधर पटक देते हैं, तो किसका हो जाएगा, मैंने बताया था जब किसी संख्या को उठाकर इधर उधर पटकते हैं तो साइन चेंज होगा, तो अभी प्लस का है तो उठाकर इधर ले आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया, मतलब चोट लग गई, हाँ चोट लग गई इसको, जैसे किसी को बोल दिया भाई उठकर बाहर ना, किसी को उठाकर बाहर फेंक देंगे तो चोट लग जाएगी, इधर उधर बिठाने में चोट नहीं लगती है, किसको बोलते हैं इधर आ जा तू, इसकी चोट नहीं लगेगी, उठाकर बाहर फेंक देंगे तब चोट लगेगी, ठीक है। हाँ तो इसको उठाकर इधर पटक दिया मतलब इसकी चोट लग गई, याद रखने का तरीका, वहां परीक्षा में याद आता है, तो सर ने ऐसा कहा था,
हाँ उठाकर इधर पटक देंगे, चोट लग जाएगी। अभी इधर प्लस का है तो इधर आया माइनस का, अगर उधर माइनस होता तो इधर आता प्लस का हो जाता। अभी जो है वो का वो कर दिया हमने। हाँ अब आगे समझते हैं। देखो बच्चों 2x ऐसा कैसा, ठीक है। हाँ अब जेब में तो 11 रुपए, जेब में 11 रुपए, उधारी तुमने 15 रुपए की कर ली। हाँ सोच समझ के करा करो उधारी भी। जेब में तो 11 रुपए, 15 रुपए की उधारी कर ली। तो देखो 11 रुपए, तो हाँ 11 रुपए तुमने दुकानदार को दे दिए, तो अभी कितने और देने हैं, 4 रुपए और देने हैं ना। देने मतलब किसके, माइनस के, मतलब 4 रुपए का तुम्हारे पास कर्जा हो गया। कितना हो गया, हाँ 4 रुपए का कर्जा हो गया। तुम याद रखना क्या, जो बड़ी संख्या है उसी का साइन आएगा, तो बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इधर बता देते हैं आपको। हाँ मेरे पास जगह नहीं इसलिए इधर बताते हैं आपको। हाँ तो अब यहाँ पर x को फ्री करते हैं, तो x के साथ जो भी संख्या है वो कहाँ जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो 2 से इसको काट दिया हमने, तो कुल मिलाकर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, -2 आ गई है। तो देखो ये विलोपन विधि का सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड लेवल है एक तरीके से। तो ये देखो ये बुक का ही क्वेश्चन है, 3.23 है उसका ही क्वेश्चन है। उसमें x उसमें बोल रखा है y की वैल्यू ज्ञात करना है। ये x और y की वैल्यू जो है उसमें y बराबर mx प्लस 3 में रख दोगे तो m की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, ये विलोपन सिखा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम अतः करके लिख देंगे। हाँ अतः करके हम क्या लिख देंगे, x बराबर -2, हाँ क्या है, x बराबर -2 और y बराबर 5। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने तो y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ y की लिखनी थी, आपने x क्यों लिख दिया। अरे पहले एबीसीडी में क्या आता है, x आता है, फिर y आता है, कोई बात नहीं, आगे पीछे निकाले उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले x की वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू लिखना है। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये हमने विलोपन विधि के 2 क्वेश्चन सीखे हैं। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी समस्या लगती है क्वेश्चन में, तो सर विलोपन में मुझे में ये दिक्कत है, विलोपन में मुझे ये दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा।